Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 6 by Green Apple, and here is a book, Computer Connect. So let's start chapter number 3, Excel 2016, Formulas and Functions. Let's start this chapter with introduction. Microsoft Excel is a spreadsheet software. Microsoft Excel जो है ये एक spreadsheet software है that is used to perform calculations automatically, which helps you to generate reports and business insights. So Microsoft Excel क्या है, ये एक spreadsheet software है जो कि हमें help करता है कैलकुलेशंस करने में. मीन्स अगर किसी भी तरीके की कैलकुलेशन है हम बहुत आसानी से हम यहाँ पे कर सकते हैं, और ये जो है हमें हेल्प करता है रिपोर्ट्स को और बिजनेस इनसाइट्स को जनरेट करने में भी. लेट्स मूव ऑन टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर. आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू नो लर्न डिफरेंट डेटा टाइप्स. आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में समझ जाएंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूलाज. आप फंक्शन और फॉर्मूलाज के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ जाएंगे. अंडरस्टैंड हाउ टू राइट फंक्शंस, कैसे फंक्शंस को लिखना चाहिए ये हम समझ जाएंगे. एंड एक्सप्लोर डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस. हम यहाँ पे अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और हम करेंगे एक्सप्लोर सम स्ट्रिंग फंक्शंस. हम जो है कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे. सो दीज ऑल थिंग्स यू विल लर्न इन दिस चैप्टर. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन हीना एंड मीरा. तो ये दो फ्रेंड्स हैं. क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है इनके बीच में, लेट्स सी. सो हीना सेज, हे मीरा, व्हाट आर यू डूइंग इन योर नोटबुक. तुम अपनी नोटबुक में क्या कर रही हो. मीरा सेज, हीना, आई एम वर्किंग ऑन माई मैथ प्रोजेक्ट. मैं अपने मैथ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ. इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस. इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं. नाउ हीना इज सेइंग, मैथ्स प्रोजेक्ट, दैट साउंड्स चैलेंजिंग. ये तो काफी चैलेंजिंग साउंड कर रहा है. What kind of calculations are you working on? किस तरह की calculations तुम कर रही हो. Now Meera says, it is a basic mathematical calculation to find sum. ये क्या है, ये एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसमें हम सम फाइंड कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं और बाकी के जो दूसरे कैलकुलेशंस हैं ये भी कर रहे हैं. Now Hina says, are you doing all of that by hand? क्या तुम ये सारे कैलकुलेशंस हाथ से कर रही हो. Now Meera says, yes Hina, I have been trying to, but keep making small mistakes. हाँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन क्या हो रहा है ना, मैं बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां भी कर दे रही हूँ. Now Hina is saying, you know you can use Excel for this. तुम्हें पता है कि तुम इन सब चीजों के लिए Excel को यूज कर सकती हो. It is a powerful software for doing calculations and analyzing data. ये काफी ज्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं. Now Meera says, Excel for maths projects. क्या हम मैथ्स के प्रोजेक्ट में एक्सेल यूज कर सकते हैं. Hina is saying, yes, you can input your data and use various functions to perform the calculations automatically. तुम क्या कर सकते हो, तुम बहुत सारे जो है फंक्शंस को यूज कर सकती हो डेटा को एंटर करने के बाद, और उसके बाद क्या होगा, जो भी तुम्हारे कैलकुलेशंस है वो तुम बहुत आसानी से कर पाओगी. Now Meera is saying, that sounds like it could save me a lot of time. ऐसा लग रहा है कि ये सब करने के बाद मेरा जो टाइम है काफी ज्यादा बच जाएगा. Can you please help me using these functions in Excel? क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो इन सब फंक्शंस को करने में. मैं एक्सेल यूज करना चाहती हूँ तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी. Now Hina says, definitely Meera, I will help you in doing your project. Let's get started. तो चलो हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि हम एक्सेल में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं. So Excel supports several built-in functions. एक्सेल में आपको बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मिलेंगे. बिल्ट इन मीन्स जो पहले से बने हुए हैं. सो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे दैट कैन बी यूज्ड एज पर
यूजर रिक्वायरमेंट्स, जिन्हें हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. बिफोर लर्निंग अबाउट फंक्शंस, let us explore the different data types that Excel can use. तो इन सब फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले हम चलिए देख लेते हैं कि किस किस तरीके का डेटा टाइप एक्सेल जो है यूज कर सकता है, मीन्स एक्सेल में हम यूज कर सकते हैं. तो हम पढ़ेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स इन एक्सेल. सो डेटा टाइप्स is define the kind of information cell can hold and perform operations in Microsoft Excel. So data type क्या है? ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन है जो सेल में हम रख सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑपरेशंस हैं वो फॉलो किए जाते हैं एक्सेल में. Microsoft Excel accepts various types of data in a cell. Microsoft Excel क्या करता है? बहुत सारे तरीकों का डेटा जो है एक्सेप्ट करता है सेल में. सम कॉमन टाइप्स आर, अब कुछ कॉमन टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं. पहला है टेक्स्ट. दिस इंक्लूड्स लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. सो पहला जो हमारा डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, जिसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं, जिन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है? प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है. It is typically left aligned in the cell. सेल में जब भी हम इन्हें लिखेंगे तो क्या होगा? ये लेफ्ट की तरफ अलाइन होके फिर लिखे जाते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है हेलो रूम A12. नेक्स्ट कम्स नंबर्स. इसमें क्या है? इसमें आप दोनों ही चीजें देख सकते हैं. इट इंक्लूड्स बोथ होल नंबर्स, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, एंड डेसिमल नंबर्स, जिन्हें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं. तो ये दोनों तरीके के नंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. दे कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशंस. इन्हें हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं और ये हमेशा राइट की तरफ अलाइन रहते हैं बाय डिफॉल्ट. नंबर्स आपके सामने हैं 150 एंड 25. नेक्स्ट कम्स डेट्स एंड टाइम्स. एक्सेल ट्रीट्स dates and times as specific data types. एक्सेल क्या करता है? अगर हम डेट या फिर टाइम एंटर कर रहे हैं तो इसे जो है एक्सेल एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के फॉर्म में ट्रीट करता है. इट अलाउज फॉर वेरियस डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस. इसमें अलग अलग तरीके के डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को हम यूज कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके सामने है. नेक्स्ट कम्स Boolean values. These are logical values. ये क्या है? Logical values हैं that can be either true or false. So ये जो Boolean values हैं या तो ये true हो सकते हैं या फिर ये false हो सकते हैं. Often used in logical operations, जिन्हें हम logical operations में use करते हैं, and conditional formatting, इन दोनों चीज़ों में use करते हैं. जैसे कि if and or, ये क्या है? हमारे Boolean values हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके सामने है A1 इज ग्रेटर देन B1, तो हमें जो रिजल्ट है वो मिलेगा ट्रू. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेल फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज एंड फॉर्मूले आर एक्सप्रेशंस दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन वैल्यूज इन सेल्स, रेंजेस ऑफ सेल्स और इवन एंटायर कॉलम्स एंड रोज. सो ये जो फॉर्मूलाज हैं या फिर जो फॉर्मूले हैं, ये क्या है? कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हेल्प करते हैं कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने में. जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनके ऊपर सेल्स में, रेंज ऑफ सेल्स में, या फिर पूरा जो कॉलम और रो है उस पूरे में. इन एक्सेल फॉर्मूलाज आर रिटन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, फंक्शंस एंड सेल रेफरेंसेस. एक्सेल में ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें लिखा जाता है कॉम्बिनेशन में, चाहे वो ऑपरेटर्स का हो, चाहे फंक्शंस का हो, या फिर सेल रेफरेंसेस का हो. एवरी फॉर्मूला मस्ट बिगिन विथ एन इक्वल साइन. सो जितने भी फॉर्मूला हैं वो सब इक्वल साइन से स्टार्ट होने चाहिए. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपके सामने है. पहले हम कर रहे हैं अब अर्थमेटिक फॉर्मूलाज. तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे? पहले इक्वल टू लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे
A1 प्लस B1, तो इसमें क्या होगा, A1 और B1 को ऐड कर दिया जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, इज इक्वल टू A1 माइनस B1, तो B1 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें इज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई B1, जिसमें दोनों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सिमिलरली डिवीजन में हम आते हैं, तो इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई B1, जिसमें क्या होगा, A1 को B1 द्वारा डिवाइड किया जाएगा। फिर आता है एक्सपोनेंटिएशन, जिसमें जो है इज इक्वल टू A1 एक्सपोनेंट 2। अब A1 क्या कर रहा है, रेज कर रहा है पावर 2 का, और स्क्वायर निकल रहा है, हमारी जो भी A1 की वैल्यू है उसका यहाँ पे स्क्वायर निकल जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स टू राइट फॉर्मूलेज। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए कैसे हमें फॉर्मूले लिखने हैं। तो पहले हमें क्या करना है, लॉन्च करना है एक्सेल को और ओपन करना है एक वर्कशीट। नेक्स्ट कुछ डेटा को हमें यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग सेल्स में जो हमने डेटा को टाइप किया है। नेक्स्ट क्लिक करना है सेल पे जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो आए। तो हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट यहाँ पे आए, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इज इक्वल टू साइन लगाना है, ये लगा दिया हमने। अब ये जो वैल्यू है ये A1 में लिखी है तो हमने A1 लिख दिया, ये जो दूसरी वैल्यू है वो A2 में लिखी है तो प्लस करके हमने A2 लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है, प्रेस करना है एंटर। जैसे हम एंटर को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, रिजल्ट डिस्प्ले होने लगेगा। जो रिजल्ट है 1000 प्लस 2000 का वो आपके सामने है, विच इज 3000। दिस इज द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी गिवन, लेट्स सी व्हाट्स इट। Here you have to perform the following arithmetic operations using formulas। तो यहाँ पे कुछ जो है arithmetic operations दिए गए हैं, फॉर्मूले की मदद से आपको इन्हें करना है। तो पहले आपको क्या करना है, ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने कंप्यूटर पे। फिर आपको एक नई स्प्रेडशीट खोलनी है। अब सेल A2 और B2 में आपको एंटर करने हैं 2 नंबर। फिर C2 में जाना है और क्रिएट करना है फॉर्मूला सब्ट्रैक्ट करने का इन दोनों नंबर्स को। फिर सेल D2 में जाना है, एक फॉर्मूला क्रिएट करना है ऐड करने का इन दोनों नंबर्स को। फिर है सेल D2 में अगेन जाना है एंड क्रिएट करना है फॉर्मूला, किस लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स को। सिमिलरली नेक्स्ट सेल में जाना है और क्रिएट करना है फॉर्मूला ऐड करने के लिए नंबर्स को, जो कि सेल A2 और B2 में है। फिर हमें अगेन नेक्स्ट सेल में जाना है और क्रिएट करना है फॉर्मूला मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स को, जो कि सेल A2 में है और B2 में है। ये सारी चीजें जो यहाँ दी गई हैं ये आपको करना है अपने एक्सेल में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला। फंक्शन क्या है? ये पहले से बना हुआ प्री डिफाइंड फॉर्मूला है दैट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। जो क्या करता है, जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं उन्हें हल्का कर देता है, सिंपल कर देता है। फंक्शंस अलाउ यू टू परफॉर्म complex operations without having to write the long mathematical formula yourself। तो फंक्शन क्या करता है, हमें जो है हेल्प करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमें बार बार कॉम्प्लेक्स जो हमारे फॉर्मूलाज हैं उन्हें या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन से इन्हें नहीं परफॉर्म करना होता है, इन कॉम्प्लेक्स लॉन्ग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को नहीं लिखना होता है। इन एक्सेल यू कैन यूज फंक्शंस टू परफॉर्म मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। एक्सेल में हम जो है इन सारे फंक्शंस को कर सकते हैं, इन सारे कामों को कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ऑल फंक्शन मस्ट स्टार्ट विथ इक्वल साइन। जितने भी फंक्शन है वो सब जो है इक्वल साइन से शुरू होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। इन एक्सेल देयर आर ओवर 400 built-in functions available that cover a wide range of mathematical, statistical, financial, logical, text manipulation, date and time, lookup and reference and engineering operations। Excel में 400 से भी ज़्यादा built-in functions हैं जो इन सब चीज़ों में काम आते हैं, इन सब fields पे काम आते हैं।
Now let's move on to syntax of function. अब फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या सिंटेक्स चाहिए, लेट्स सी. द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ फंक्शन है, जो जनरल फॉर्मेट है फंक्शन का वो यहाँ पे आपके सामने है, इज इक्वल टू फंक्शन अंडरस्कोर नेम. फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल क्लोज द ब्रैकेट. तो ये है सिंटेक्स फंक्शन का. नाउ यहाँ पे जितने भी पार्ट है उन सबका क्या मतलब है, लेट्स सी. इक्वल टू मीन्स द इक्वल साइन इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ अ फॉर्मूला. तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी भी फॉर्मूला को लिखने से पहले हमें इक्वल टू साइन लगाना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया. फिर आता है फंक्शन अंडरस्कोर नेम. ये क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ये हमारे फंक्शन का नाम है. एग्जाम्पल सम हो सकता है, एफ हो सकता है, एवरेज हो सकता है. नेक्स्ट आता है आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2. सो दीज आर द इनपुट वैल्यूज. ये क्या है, इनपुट वैल्यूज हैं जो हम अपने फंक्शन में यूज कर रहे हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग जो भी है रिजल्ट हमें मिल सके. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है इसे एक्सप्लेन करने के लिए. अगर हमें ऐड करना है दो नंबर्स को जो कि सेल A1 में और A2 में है, तो फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, ऐसे, ये जो आपके सामने है. सबसे पहले हमें इक्वल साइन बनाना है, फिर हमें फंक्शन का नाम सम लिखना है, फिर हमें जो है ब्रैकेट में लिखना है A1, A2. तो जैसे ही हम ये लिखेंगे क्या होगा, एंड वी विल प्रेस द एंटर की, द आंसर विल बी गिवन. नाउ हाउ टू एंटर फंक्शन, कैसे हमें फंक्शन को एंटर करना है. सो फंक्शंस कैन बी एंटर्ड बाय टाइपिंग डायरेक्टली इन सेल और फॉर्मूला बार. सो सेल में हम डायरेक्टली टाइप करके भी फंक्शन को एंटर कर सकते हैं और फॉर्मूला बार में भी टाइप करके कर सकते हैं, और बाय नेविगेटिंग द फॉर्मूला बार, या फिर हम जो हमारा फॉर्मूला बार है उसमें नेविगेट करके भी कर सकते हैं. टू सेलेक्ट अ फंक्शन फ्रॉम वन ऑफ द फंक्शंस कैटेगरीज. सो जितने भी फंक्शन कैटेगरी उसमें से हम चूज भी कर सकते हैं. नाउ लेट अस एक्सप्लोर सम फंक्शंस. तो चलिए कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. पहला फंक्शन है यहाँ पे सम फंक्शन, जिसका काम है एडिशन. सो ये जो सम फंक्शन है ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज मैथमेटिकल फंक्शन है. इट इज यूज्ड टू ऐड ऑल द वैल्यूज which are specified in arguments. इसे यूज किया जाता है हर एक वैल्यू को ऐड करने के लिए जो भी उस आर्गुमेंट में लिखे हुए हैं. Consider a worksheet given below that have marks of students in 3 different subjects. तो यहाँ पे एक वर्कशीट दी गई जिसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं. अब हमें क्या करना है, ये जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं इन्हें हमें फॉलो करना है. तो आप देख सकते हैं ये है आपके सामने वर्कशीट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं. जैसे इंग्लिश का मार्क है, हिंदी है, मैथ्स है. अब इन सबका जो है यहाँ पे टोटल निकालना है. ये हमारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स राम, श्याम, मोहन, सोहन, दिनेश एंड कमल. सो क्या करना है हमें, फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट द टोटल टू अपीयर. हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमें टोटल चाहिए. तो ये है हमारे सेल्स जहाँ पे हमें टोटल चाहिए. इन दिस एग्जाम्पल सेलेक्ट सेल E2. तो इस एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, हम सेल E एंड 2 इस वाले सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं. नाउ अब हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, हमें यहाँ पे टाइप करना है इज इक्वल टू सम, और फिर ब्रैकेट में हमें जो भी नंबर्स ऐड करने हैं वो लिख देंगे हम. सो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं B2 को, C2 को और D2 को. तो हमने क्या लिखा, इज इक्वल टू सम B2, C2, D2. तो हमने जो है ये सब चीज़ें लिख दी. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या अगला स्टेप बता रहा है कि इन सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया. अब फॉर्मूला हमने E2 में लिख दिया. ये था हमारा फॉर्मूला इज इक्वल टू सम B2 से लेके D2 तक, B2 से लेके D2 तक. तो तीनों ही आ जाएंगे. तो तीनों को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. अब हमें क्या करना है, प्रेस करना है एंटर की, और जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे क्या होगा, जो रिजल्ट है वो यहाँ पे इस कॉलम में हमें लिखी हुई दिख जाएगी. मीन्स इन तीनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा. सो ऐसे हमें जो है क्या करना है, ऐड करना है किसी भी सेट ऑफ नंबर्स को. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है फॉर्मूला डाल के भी दिखाया गया है, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें रिजल्ट 180 मिल चुका है. नाउ अब क्या करना है,
select the cell E2 by right clicking on the cell and click copy. तो अब जो है हमने एक आंसर तो निकाल लिया, बाकियों के भी आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या, E2 वाला जो सेल है उस पर राइट क्लिक करना है और जैसे हम राइट क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, उसमें से हमें कॉपी बटन को प्रेस करना है। अब कॉपी बटन को प्रेस करने के बाद वो जो आंसर है यहाँ पे या ये जो फॉर्मूला है कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट सेल्स E3 to E7। अब क्योंकि हमने फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लिया है, अब हम E3 से लेके E7 तक माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे और जो है सेलेक्ट कर देंगे जो भी सेल्स दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है पेस्ट ऑप्शन। ये सारे सेल सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक। अब हमें जो है पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जो टोटल मार्क्स हैं हर एक सेल का, मीन्स हर एक सेल में वो फॉर्मूला लग जाएगा पेस्ट करते ही, और सब सेल के आंसर आपके सामने आ जाएंगे जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट कम्स एवरेज फंक्शन। So average function is used to calculate the arithmetic mean of group of numbers. So ये जो average function है इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, arithmetic mean को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं दिए गए numbers का। It adds up the numbers and divides the total by the count of numbers. तो जितने भी numbers हैं उनको ये क्या करेगा, add करेगा और उनका जो total है उससे उसे डिवाइड कर देगा। तो जितने भी ये नंबर्स हैं उनके टोटल से ये डिवाइड कर देगा, तो ऐसे एवरेज निकलता है। नाउ द स्टेप्स टू फाइंड द एवरेज ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं एवरेज फाइंड करने के, वो क्या हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेल पे वेयर यू वांट द एवरेज टू बी डिस्प्लेड। तो हमें उस सेल पे क्लिक करना है जहाँ पे हमें एवरेज चाहिए। तो अब टोटल तो हम निकाल चुके हैं, ये एवरेज वाला कॉलम बनाया हमने अलग से F कॉलम। सो F2 में हमने सेलेक्ट किया। अब हमें यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला लगाना है एवरेज का। तो फॉर्मूला है इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन B2 से D2 तक। सो B2 से लेके D2 तक जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप देख सकते हैं सारे जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इनका हमें एवरेज निकालना है। नाउ सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स कंटेनिंग द मार्क्स, that is B2, C2 and D2। हमने सेलेक्ट कर लिया इन सेल्स को। ड्रैग फ्रॉम B2 to D2, B2 से D2 तक हम ड्रैग भी कर सकते हैं। अब जो फॉर्मूला है हमारे सेल में F2 में वो जो है ऐसा दिखाई देगा, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें फिर से एंटर की को प्रेस करना है। जो रिजल्ट है वो हमारे सामने F2 में आप देख सकते हैं। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। अब क्या करना है, सेलेक्ट करना है सेल F2 को। तो F2 सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करना है और जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कॉपी ऑप्शन आएगा, वहां से कॉपी करना है। अगेन सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम जो हमने सम फंक्शन में किया था। अब हमें जो है सेल F3 से F7 तक सेलेक्ट करना है, पेस्ट करना है एंड एवरेज मार्क्स हैं उन सारे सेलेक्टेड सेल्स में आ जाएंगे। मींस वो सेम फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा और सब सेल्स में सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे एवरेज, सारे नंबर्स के एवरेज आपके सामने हैं। नेक्स्ट कम्स काउंट फंक्शन। सो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज। ये जो फंक्शन है इसे यूज किया जाता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए जो भी उस रेंज में है, दैट कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यूज। और ऐसे सेल होते हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको लिखी हुई हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द सेल्स which are blank or that contains data in another format। तो ये क्या करता है, ये जो फंक्शन है सिर्फ नंबर वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करता है, उन कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं करता जो या तो ब्लैंक है मीन्स खाली है या फिर उसमें किसी और तरीके का डेटा रखा हुआ है। सो जो सिंटेक्स है काउंट फंक्शन का वो है ये आपके सामने, इज इक्वल टू काउंट एंड द रेंज। Now example is also given to count the cells। अगर हमें सेल्स को काउंट करना है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, हम ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिए गया है इसे हम एंटर करेंगे, इज इक्वल टू काउंट C2 to
C7। नाउ अब हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है कहाँ पे, C8 में, C8 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। नेक्स्ट, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द सेल C8। अब जो भी रिजल्ट है वो जो है हमारे सामने आ चुका है। जितने भी हमारे जो सेल्स हैं जिनमें नंबर्स हैं उनको काउंट करके यहाँ पे लिख दिया गया है। एज सी वी हैव यूज द रेंज C2 to C7। हमने C2 से C7 तक के जो है सेल्स उन्हें काउंट किया था, टोटल 6 थे, लेकिन आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या लिखा हुआ है 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है काउंट अ फंक्शन। सो इफ यू वांट टू काउंट ऑल द सेल्स विथ एनी टाइप ऑफ डेटा, अगर हमें जितने सेल्स हैं सबको काउंट करना है, चाहे उसमें किसी भी तरीके का डेटा हो, टेक्स्ट हो, नंबर हो या कोई और फॉर्मेट हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये काउंट अ फंक्शन यूज करना होगा। However, it also excludes blank cells। अब ये जो फंक्शन है ये भी ब्लैंक सेल्स को एक्सक्लूड कर देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये हमने जो है फॉर्मूला डाला, सो ये आपका जो भी कंटेंट है वो है। अब हमने जैसे ये फॉर्मूला यहाँ डाला C8 में, तो क्या हुआ आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर 6 लिखा हुआ यहाँ पे शो हो रहा है। एज सीन वी हैव यूज्ड द रेंज C2 to C7। C2 से लेके C7 तक के हमने जो है जो सेल्स हैं वो टोटल 6 है, उन्हें हमने यहाँ पे लिखा था। एंड रिजल्ट इज 6, और रिजल्ट भी हमें 6 मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हियर ऑल वैल्यूज आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ पे कैलकुलेट की गई हैं। तो आप देख सकते हैं दिस 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 ऐसे करके सारी वैल्यूज को यहाँ पे जोड़ दिया गया है और टोटल आ रहा है हमारा 6। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट ब्लैंक फंक्शन। सो टू काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स, अगर आपको जो ब्लैंक सेल्स है उन्हें काउंट करना है, जो भी उस रेंज ऑफ सेल्स में है, तो हम उसमें ये काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज करते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं एंड रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है। द रिजल्ट विल बी 4 एज वी हैव 4 ब्लैंक सेल्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ब्लैंक सेल्स हैं, तो आंसर हमें यहाँ पे 4 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था C8 में, एंड here is the result. Now let's move on to if function. If function is used to perform logical comparisons and make decisions based on those comparisons. तो ये जो if function है इसे यूज किया जाता है लॉजिकल कंपैरिजन करने के लिए, और ये क्या करता है, डिसीजन लेता है इन कंपैरिजन के बेसिस पे। सो यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर्स मिलेंगे और जो आउटपुट है वो आपको ट्रू या फिर फॉल्स के रूप में मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 पैरामीटर्स हैं वो आपके सामने है। पहला है लॉजिकल टेस्ट कंडीशन। सो इट कैन बी एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है जो कि ट्रू या फिर फॉल्स हो सकता है। फिर आता है वैल्यू दैट विल बी रिटर्न इफ द कंडीशन इज ट्रू, और सिमिलरली वैल्यू दैट विल बी रिटर्न इफ द कंडीशन इज फॉल्स। सो ये जो है ऑप्शन जहां पे कंडीशन जो ट्रू होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी इफ द लॉजिकल टेस्ट इवैल्यूएट्स टू ट्रू। अगर जो लॉजिकल टेस्ट है वो ट्रू है तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू, एंड अगर ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है तो हमें आंसर मिलेगा फॉल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इन द गिवन वर्कशीट, इफ एवरेज ऑफ स्टूडेंट इज अबव 50। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चों का एवरेज दिया गया है। सो यहाँ पे कंडीशन लगाई जा रही है कि अगर जो एवरेज है बच्चों का 50 से ऊपर है, यू वांट टू डिस्प्ले पास। अगर 50 से ऊपर एवरेज है तो वो बच्चा पास है, नहीं तो हमें क्या लिखना है, फेल। यू हैव टू यूज इफ फंक्शन। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इफ फंक्शन को यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हमें जाना है सेल G2 में। ये रहा हमारा G2, यहाँ पे हम गए, जो कि हमें रिजल्ट कॉलम में मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, वी हैव टू टाइप द फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो हमें टाइप करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है फंक्शन जो हमें यहाँ पे टाइप करना है। सो आफ्टर टाइपिंग दिस
वी हैव टू प्रेस एंटर की को प्रेस करना है, रिजल्ट हमारे सामने G2 में आ गया। तो यहाँ पे क्योंकि 50 से अबव है 60, तो यहाँ पे पास लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें कॉपी पेस्ट को यूज करना है इसको पेस्ट करने के लिए। सो अब हम क्या करेंगे, सो हमने जो है यहाँ से कॉपी और पेस्ट किया ऐसे नीचे, तो आप देख सकते हैं 50 से अबव 2 कॉलम्स में है, एक 6 में और एक राम के नंबर और एक दिनेश के जो नंबर हैं वो दोनों एवरेज मार्क्स से ऊपर है, मींस 50 से ऊपर है, तो दोनों में पास लिखा है और बाकियों में फेल लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा लेफ्ट फंक्शन। सो ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, टेक्स्ट को मैनिपुलेट करता है एंड इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसे यूज किया जाता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड से जो हमारा स्ट्रिंग है वहां से। इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। जो पहला आर्ग्यूमेंट है इज द सेल वेयर द टेक्स्ट इज लोकेटेड, ये वो है जहां पर टेक्स्ट जो है हमारा। एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ये जो सेकेंड है ये बताता है कितने कैरेक्टर्स लेफ्ट से लिए जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं इज इक्वल टू लेफ्ट बाइनरी एजुकेशन 3। सो ऐसे हमें लिखना है। अब ये जो वर्कशीट आप देख सकते हैं आपके सामने है, इसमें हमें क्या करना है, वी वांट टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट 3 लेटर्स फ्रॉम द नेम। नेम का जो फर्स्ट 3 लेटर है वो हमें सब में से चाहिए। देन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो लेफ्ट की तरफ से जो है ये सारे जो है जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है सेल E2 में। तो यहाँ पे हम E2 में आ गए। नाउ ये जो फंक्शन आपके सामने है इसे हमें टाइप करना है, तो ये हमने फंक्शन टाइप कर दिया। अब एंटर की को प्रेस करना है, रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो पहले 3 लेटर्स है RAM, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हमें फिर से इसे कॉपी पेस्ट करना है, दूसरे सेल्स में डालना है। तो आप देख सकते हैं श्याम का SHY आ गया, मोहन का MOH आ गया, सोहन का SOH आ गया। तो ऐसे ही सारे नाम यहाँ पे शो होने लगे। So this was the chapter. Now let's move on to let's summarize. Why are functions used in Excel? क्यों यूज किए जाते हैं? And how does the average function work? Average function कैसे काम करता है? तो ये जो 2 क्वेश्चन है इनके आंसर आपको खुद लिखने हैं। Now let's move on to reboot. A function is a predefined formula that simplifies complex calculations based on specified values. All functions must start with equal sign. So जितने भी फंक्शन है उन्हें इक्वल साइन के साथ हमें शुरू करना है। और फंक्शन क्या है, ये एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला है। नेक्स्ट, सम फंक्शन इज यूज्ड टू सम द वैल्यूज स्पेसिफाइड इन द रेंज। सम फंक्शन से हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। एवरेज फंक्शन से हम एवरेज निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। काउंट फंक्शन से हम काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हमें चाहिए। नाउ टू काउंट ऑल द सेल्स विथ एनी टाइप ऑफ डेटा, अगर हमें सारे सेल्स को काउंट करना है जिसमें किसी भी तरीके का डेटा हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो या कोई और फॉर्मेट हो, तो इसमें हमें काउंटर फंक्शन यूज करना होगा। अब काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, ये काउंट करता है जितने भी नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स हैं हमारे स्प्रेडशीट में। फिर है फॉर लॉजिकल कंपैरिजन वी कैन यूज इफ फंक्शन। अगर हमें कंपैरिजन करना है, लॉजिकल कंपैरिजन, तो हम क्या करते हैं, इफ फंक्शन को यूज करते हैं। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, जो हमने स्पेसिफाई किया है कहाँ से, लेफ्ट साइड से। जो भी स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट साइड से ये एक्सट्रैक्ट करता है उन नंबर्स को। So these are the points that you have to remember. Now let's move on to let's go. A exercise is fill in the blanks with the help of the words given in the box. First one is to count the number of cells that contains numbers. We can use count function. Second, to do average of range of cells. Then you can use average function. Equal sign is used to indicate start of every function. Fourth, function is used to perform calculations based on specified values. Fifth one, count blank is used to count the number of blank cells in the spreadsheet. Sixth one, if function is an example of logical comparison of values. Seventh one,
there are 3 number of parameters that can be used with a function. 8th one, left function takes 2 number of parameters. Now, 9th one is left function is used to display specified number of characters from the left side of the string as per choice. 10th, to count cells with any type of data we can use counter function. Now let's move on to B exercise, which is write true or false. So here the first one is we can do addition of range of cells using counter function. This one is false. Second, while using a function, first parameter is the condition which we want to check. This is true. Third one, left function is used to extract characters left of the string. This is true. Fourth one, average function is used to return the arithmetic mean of the numbers. Yes, true. Fifth one, every function must not start with equal sign. This is false. Sixth one, to find the sum of specific number we use sum function. So this one is also true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to C exercise, which is take the right answer. First one is which of these is not a data type in Excel? Text, numbers, string, boolean values. So the correct answer is boolean values. Second one, all functions start with is equal to plus, semicolon or multiplication sign. So here the correct answer is equal to. Third one is dash function is used to add all the values, sum, average, left or count. Here the correct answer is sum. Now let's move on to the fourth question, which is which function count the number of blank cells? Count blank, count A, count none of these. Correct answer is count blank. Fifth one, dash is text manipulation function. If, sum, left, count. So here the correct answer is left. Now let's move on to D part, which is match the following. Here you can see there are 2 columns, column A and column B. Let's match them. So function is predefined formula. Sum is sum of values. Average, calculate arithmetic mean. If function is used for logical comparisons. Count blank is used to count number of blank cells, and count function is used to count number of cells. So these are the answers that you have to write down, and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.